नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चंपई सोरेन अपने दलबल के साथ पार्टी में शामिल हो गए, यानी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। सबके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, ये सवाल वाजिब भी है कि चंपई सोरेन क्या भारतीय जनता पार्टी के नए नैरेटिव को झारखंड विधानसभा में सक्सेस स्टोरी की तरह सेट कर पाएंगे? एक बड़ा सवाल है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी उनको इस नैरेटिव के साथ चुनाव में उतारेगी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सिर्फ आदिवासियों का दोहन करती है। झारखंड आंदोलन में उनका इतिहास जिनका भी रहा है, उन सब के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा जातियां करती आई है और सिर्फ एक परिवार, शिबू सोरेन के परिवार को माल चावने का यानी मलाई काटने का अवसर मिला है। ये नैरेटिव कितना हद तक सक्सेस हो पाएगा, कितना सफल हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, ये सवाल तो है। और कोल्हान जिस क्षेत्र से चंपई सोरेन आदिवासियों के नेता रहे हैं, उनका झारखंड आंदोलन को खड़ा करने में बड़ा योगदान शिबू सोरेन के साथ रहा है। तो कोल्हान आदिवासियों के बीच में आकर्षण की धार चंपई सोरेन कितना मजबूत कर पाएंगे और भाजपा की सक्सेस स्टोरी सफलता के हद तक पहुंचा पाएंगे ये नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर उदाहरण देखें तो पहले के कई उदाहरण सामने आते हैं। भारतीय जनता पार्टी को बड़ी उम्मीद थी कि शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन और मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा कमाल दिखा पाएंगी। लेकिन अभी हाल में लोकसभा चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव में हेमंत मुर्मू और क्षमा करिए सीता सोरेन से जो उम्मीद थी वो ठीक उल्टा साबित हो गई। 22,527 वोटों से वो हार गई। सीता सोरेन को हराने वाले नलिन सोरेन झामुमो का परचम जिस तरह से लहराया, एक विधानसभा जामताड़ा में नलिन को 44,000 वोट मिले थे और ये सारी फील्डिंग की थी कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने। बड़ी मजबूती से उनको वहां जीत दर्ज करवा दी। अगर गीता कोड़ा को देखें तो गीता कोड़ा भी आदिवासी सुरक्षित सीट, जनजातीय सुरक्षित सीट सिंहभूम से चुनाव लड़ी, लेकिन उनको भी जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जोबा मांझी ने 1,68,408 वोटों से पराजित कर दिया गया था। तो गीता कोड़ा और सीता सोरेन की कहानी सामने है। बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी नहीं प्रदर्शित कर पाई, चाह करके भी उसने आदिवासियों में अपनी धाक बना पाने में सफलता हासिल नहीं कर सकी। हो सकता है कि मधु कोड़ा जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके भ्रष्टाचार ने गीता कोड़ा को ली लिया। लेकिन अब चंपई सोरेन जब आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी नई इबारत लिखने की तैयारी में है, नया नैरेटिव सेट करेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल से आए। बेशक वो बेदाग साबित तो नहीं हुए हैं, लेकिन चंपई सोरेन दागदार नेता नहीं रहे। चंपई सोरेन एक जमीन से जुड़े हुए ऐसे आदिवासी नेता हैं जिनकी साफ सुथरी और संघर्षमय छवि रही है। चंपई सोरेन का इतिहास कोल्हान क्षेत्र में बड़ा पुराना है और अभी हाल में जब ये हेमंत सोरेन के जेल यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री बनाए गए थे तो इनके शॉर्ट टर्म कार्यकाल में भी जो प्रशासन की छवि थी
वो एक मुरीद साबित हुई है। उसका उदाहरण लोग गिना करके देख रहे हैं कि चंपई सोरेन के शासन तंत्र ने बेहतर कर दिखाया। अब इस छवि के साथ चंपई सोरेन के नेतृत्व में उनको पार्टी आगे रख करके एक नया नैरेटिव सेट करते हुए चुनाव में जाएगी। लेकिन ये एक और भी सवाल खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा चंपई सोरेन होंगे या बाबूलाल मरांडी या कोई और। पार्टी ने क्या निर्णय किया है? भारतीय जनता पार्टी झारखंड विधानसभा के चुनाव में जाने से पहले क्या सेट करेगी, ये भी गर्भ में है। लेकिन आदिवासी कल्याण हेतु शिबू सोरेन के आंदोलन के ऊपर जिस तरह से चंपई सोरेन रहे हैं, उनके साथ उनकी छवि में वंशवाद की छाप नहीं जुड़ती। भ्रष्टाचार से मुक्त उनका शासन रहा है और हेमंत सोरेन की छवि बेशक बिगड़ी है, लेकिन चंपई सोरेन हमेशा अपनी एक धाक, अपनी एक छाप छोड़ते रहे हैं। अब इसका कितना भारतीय जनता पार्टी लाभ उठा पाएगी? मैंने आपसे अभी अर्ज किया कि पहले के कुछ उदाहरण सीता सोरेन के, गीता कोड़ा के हैं, और भी अगर देखें तो पहले के और भी उदाहरण हैं। हेमंत मुर्मू और सूरज मंडल जैसे अनेक नेताओं को पार्टी अपने साथ जोड़ करके बहुत कमाल नहीं करा पाई थी। एक जमाने में बाबूलाल मरांडी भी अलग हो गए थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी, उनके नेतृत्व की कमान उनके हाथ में है। झारखंड के विधानसभा का चुनाव चंद महीनों में बड़ी धारदार तरीके से होने वाला है। अब इसमें कई तरह की मोर्चेबंदी शुरू हो चुकी है। बिहार के नेता भी उसमें भाग्य आजमा रहे हैं, दांव पे चल रहे हैं। जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल और चिराग पासवान की पार्टी, कांग्रेस, ये सब के सब वहां हाथ साफ करने में लगे हुए हैं। लेकिन कहानी किस दिशा में जाएगी? शिबू सोरेन की पार्टी या हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया फ्रंट की तरफ एक मजबूत दावेदार है, उसके साथ सहयोगी दलों का जमावड़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी दल हैं वो गठबंधन को लेकर अभी स्पष्ट स्थिति नहीं साफ कर पाए हैं कि गठबंधन में रहकर वो चुनाव में जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी की दयालतदारी पर कुछ एक सीटें लेकर के वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। लेकिन लड़ाई जो भी होगी बड़ी संघर्षपूर्ण होगी, आर पार की होगी। अभी सवाल ये खड़ा होता है कि चंपई सोरेन कितनी छाप छोड़ पाएंगे झारखंड विधानसभा के चुनाव में, और बीजेपी की सक्सेस स्टोरी को 100% जमीन पर उतार कर झंडा परचम लहरा पाएंगे या नहीं, ये देखना अभी बाकी है। जनता फैसला करती है। आदिवासी, गैर आदिवासी और दूसरे समाज के जो भी मतदाता हैं झारखंड के, वो सब निर्णय करेंगे। हम आप मूक दर्शक बनकर ये देखते रहेंगे कि जनता की राय शुमारी क्या होती है, जनता किस तरह का निर्णय करती है। लेकिन कई तरह के प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं प्रयोगों में एक चंपई सोरेन का भाजपा के साथ आना भी है। देखना होगा, बहुत बारीकी से इसका निरीक्षण करना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस मुकाम तक पहुंचती है और शिबू सोरेन की पार्टी यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी, उनके नेतृत्व, उनके जमावड़े को मात दे पाती है या नहीं, ये तय करेगी जनता। आप हम देखते रहेंगे। लेकिन हाँ, ये निवेदन भी करेंगे कि आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आपके साथ मेरी बात, और अपनी प्रतिक्रियाएं भी दीजिए कमेंट बॉक्स में। साथ साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी कर लीजिए। मिलते हैं फिर। नमस्कार।